modified sebaceous glands on the eyelids of mammals are known as। तो mammals की eyelids पे meibomian glands present होते हैं जो कि modified sebaceous glands हैं, and they are also known as holocrine glands due to their nature of secretion। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोविया सेंट्रालिस इज लोकेटेड इन। तो फोविया सेंट्रालिस एक्यूट विजन के लिए एक प्रोमिनेंट एरिया है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द मिकोला लुटिया विच इज़ अ येलो स्पॉट प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइरिस ऑफ एन आई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ। तो आइरिस जो है वो बेसिकली कोराइड की एक्सटेंशन है जो कि गिवन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 4 देखें बोथ कोराइड एंड रेटिना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सिर्फ कोराइड की जो है वो एक्सटेंशन है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 एक्यूट विजन इज़ फाउंड इन। तो एक्यूट विजन जो है वो वाल्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है बिकॉज दे हैव कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज pectin in their eyes which is responsible for more acute vision। Next question है rhodopsin which is a visual purple pigment of the eye require। तो rhodopsin की फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए रिक्वायर होता है जो कि कैरेट के अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो कलर विजन के लिए जो आइज़ के अंदर 3 कोन सेल्स प्रेजेंट हैं जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पॉट वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड इज नॉन एज ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट हैज़। तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनता। ये रेटिना पे वो एरिया है जहाँ पे रॉड्स और कोन्स दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। देयर इज़ नो रॉड्स, कोन्स एंड नर्व्स। इन द आइज बाइपोलर सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो बाइपोलर सेल्स आइज के अंदर रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। दीज बाइपोलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज थ्रू फोटोरिसेप्टर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ येलो स्पॉट कंटेन ओनली कोन, दिस पॉइंट इज नॉन एज। तो येलो स्पॉट जिसे मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं, इसका मिड पॉइंट जिसे फोविया सेंट्रालिस का नाम दिया जाता है, इट कंटेन ओनली कोन सेल्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एक्यूट विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आई बिकॉज। तो विटामिन ए आई की प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव अ रॉड सेल्स विच हैज़ अ पिगमेंट रोडोप्सिन दैट इज़ मेड अप ऑफ विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 2। Question number 192 the vitreous chamber is perforated from the front to behind by a narrow tube। तो vitreous chamber जो है वो behind की तरफ perforated होता है through a narrow tube that is known as hyaloid canal। correct answer है option 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोन्स कंटेन अ फोटोसेंसिटिव केमिकल नोन एज। तो कोन्स के अंदर एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आयोडोप्सिन एंड दीज कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्लाइका सिमिल्यूनरिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन। तो प्लाइका सिमिल्यूनरिस एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, रेमनेंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर कॉर्नर ऑफ द आइज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन मैमल्स द कलर इज़ परसीव्ड बाय आर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिटेक्शन। तो कलर डिटेक्शन के लिए कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडोप्सिन पिगमेंट इज़ फाउंड इन। तो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो रेटिनल सेल्स के अंदर रॉड्स जो होती हैं उन रॉड्स में ये रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये डिम लाइट में जो है वो इम्पॉर्टेंट विजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स जो है वो लेंस की शेप को चेंज करते रहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई लेंस इज़। तो ह्यूमन आई लेंस जो है वो बाई कन्वेक्स है एंड इट आल्सो कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन आई बॉल विल नॉट मूव इनवर्ड ऑन द डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। तो इंटरनल रेक्टस जो है ये ऐसे मसल्स हैं कि जब इनको डैमेज होता है तो आई बॉल जो है वो इनवर्ड मूवमेंट
नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट्रस ह्यूमर इज़ सीन इन। तो वाइट्रस ह्यूमर एक चैम्बर है जो कि आई में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कार्निया ऑफ द ह्यूमन आई इज़। तो जो कार्निया और लेंस के इन बिटवीन स्पेस है उसको नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। जबकि लेंस और रेटिना के इन बिटवीन जो स्पेस होती है उसको नाम देते हैं वाइट्रस चैम्बर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा इज़ एन आई डिजीज़ अराइजिंग फ्रॉम। तो जब आई बाल के ऊपर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से ग्लूकोमा डिजीज़ होती है और इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है एंड इट इवन काजेज़ द ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 due to increased pressure of fluid in the eyeball glaucoma disease occur. Next question है the movement of the eyeball is brought about by। तो आई बाल की जो मूवमेंट है वो रेक्टस मसल्स की वजह से होती है। ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। सुपीरियर रेक्टस मसल्स एंड पोस्टीरियर रेक्टस inferior rectus muscles they are involved in up and downward movement while the lateral rectus muscles and medial rectus muscles they are involved in sideways movement of eyeball। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉलो ऑफ द आई इज़ डिवाइडेड इनटू एक्वस चैम्बर एंड वाइट्रस चैम्बर बाय मींस। तो जो हॉलो स्पेस है आई की वो दो चैम्बर्स एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर के इन बिटवीन डिवाइड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लेंस। जो एक्वस चैम्बर है ये लेंस और कार्निया के बिटवीन प्रेजेंट होता है जबकि वाइट्रस चैम्बर जो है वो लेंस और रेटिना के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ओपनिंग ऑफ आइरिस इज़ कॉल्ड। तो आइरिस की जो सेंट्रल ओपनिंग है वो प्यूपिल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कोन्स आर कंसनट्रेटेड मोर एट। तो ह्यूमंस आई में अगर हम रेटिना पे कोन्स की कंसनट्रेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती हैं फोविया पे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द चीफ फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इन द आईज ऑफ वर्टिब्रेट आर। तो रॉड्स जो है वो बेसिकली डिम लाइट में इन्वॉल्व होते हैं जबकि कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। रॉड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट वाइल द कोन्स आर इम्पॉर्टेंट इन ब्राइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट इन द आइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो ओल्स की जो आइज़ हैं उसके अंदर सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, कोन्स एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई कलर विजन इज़ एब्सेंट इन ओल्स, इट कैन सी द थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन द इमेज फॉर्मेशन अकर ऑन द रेटिना फॉर मोस्ट ब्राइट विजन इट शुड फॉर्म ऑन। तो कलर इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना के ऊपर होती है और मोस्ट एक्यूट या ब्राइट विजन जो है वो होती है येलो स्पॉट के ऊपर। येलो स्पॉट को नाम देते हैं मैक्यूला लुटिया का और मैक्यूला लुटिया के अंदर ही कोन्स सेल्स हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं इन फोविया सेंट्रालिस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओमाटीडिया एज ए यूनिट ऑफ आई। तो ओमाटीडियम जो है वो कंपाउंड आई का फंक्शनल यूनिट है जो कि इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शन में हाउस फ्लाई विच इज़ इंसेक्ट इट हैज़ ओमाटीडिया एज ए यूनिट ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई इज़ सेंसिटिव ओनली टू लाइट हैविंग वेव लेंथ रेंजेस फ्रॉम। तो ह्यूमन आई जो लाइट के लिए सेंसिटिव है उस लाइट की वेव लेंथ जो है वो 3680 से 760 नैनोमीटर के इन बिटवीन होनी चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेसिकली इनक्लोज होता है विद इन द कॉकलिया ऑफ इनर ईयर एंड इट हेल्प्स इन ऑडिशन और इसको जो नर्व सप्लाई होती है वो है ऑडिटरी नर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस एंड कॉर्निया इज़ नॉट हैविंग ब्लड सप्लाई देन न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय। तो कार्निया और लेंस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है एक्वस ह्यूमर
जो कि कार्निया और लेंस के इन बिटवीन एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द आई विच वन इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस। तो गिवन ऑप्शन में ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है एंड इट कैन लीड्स टू द ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एट। तो रेटिना जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एट फोविया सेंट्रालिस which has only cone cells and responsible for bright or acute vision. Next question है, if the circular ciliary muscles of the eye are unable to contract then what will happen। तो अगर ciliary muscles जो है वो contract नहीं होते तो इसकी वजह से लेंस जो है वो thin हो जाएगा and it will be stretched also। तो correct answer है option B। Next question है, the muscles that are surrounding the pupil of eye are। तो pupils को जो muscles surround करते हैं वो iris muscles हैं and these muscles are unsaturated and involuntary। तो correct answer है option 1।